तो हेलो एंड वेलकम गाइस। मैं जगदीश एक न्यू वीडियो के साथ में दोबारा आया हूँ आपके पास। और आज का जो टॉपिक है वो क्रेडिट कार्ड में लगने वाले चार्जेस के रिगार्डिंग है। चार्जेस किस तरह से लगते हैं और किस तरह से और क्या टाइम फ्रेम होता है, कैसे आप उसमें रिफ़ंड आप ले सकते हो। कुछ चार्जेस के बारे में डिस्कस करना अ, बताना चाहता हूँ मैं आपको इसके रिगार्डिंग। शुरू करते हैं ये व्लॉग। जैसे कि आप हमेशा आपने देखा होगा कि कोई भी अगर आप मंथली स्टेटमेंट्स जैसे जनरेट हो रहे हैं, राइट। कभी कभी क्या होता है कि उसमें एक मिनिमम ड्यू होता है। अगर आप मिनिमम पेमेंट्स, अगर आप किसी कारणवश आपका जो है कि पेमेंट्स नहीं अरेंज हो पाया है, तो उसमें एक होता है मिनिमम पेमेंट ड्यू क्लियर करने के लिए, राइट। तो मिनिमम पेमेंट अगर आप जब कर रहे हो तो उसमें क्या होता है कि आपको लेट पेमेंट चार्जेस नहीं लगते हैं, बट आपको डेबिट इंटरेस्ट चार्जेस प्लस जीएसटी बैंक आपको चार्ज करती है उसके रिगार्डिंग। जी। सो अलग अलग बैंक के जो होते हैं वो लेट पेमेंट चार्जेस का एक उनका एक रेशो होता है, कितने पे लगना चाहिए, 700, 800, 900। और ये मंथली रिवाइज भी होते रहते हैं, 2 महीने, 4 महीने, साल भर में वो रिवाइज करते रहते हैं चार्जेस को। मैसेज वगैरह आपको प्रॉपरली देते रहते हैं। चलिए सपोज़ करते हैं ये सपोज़ कि आपको कोई अपने एक स्टेटमेंट जनरेट हुआ, आपने इसका पेमेंट जो है मिनिमम ड्यू भी नहीं क्लियर पाया। एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि 10,000 का हुआ जनरेट और आपने उसका मिनिमम ड्यू यानी पूरा वोल जो स्टेटमेंट का अमाउंट आपने क्लियर नहीं किया है। नेक्स्ट मंथ दोबारा आपका स्टेटमेंट जनरेट हो गया। उसमें आप दो चार्ज आप देखोगे, 2 से 3 चार्ज। एक होता है लेट पेमेंट चार्ज प्लस जीएसटी, डेबिट इंटरेस्ट चार्ज प्लस जीएसटी। तो डिस्कस करते हैं लेट पेमेंट चार्ज के रिगार्डिंग। अगर आपको लेट पेमेंट चार्ज और आपको लग जाए तो आपको बैंक कस्टमर केयर में कॉल करना है आपको, और उन्हें बताना है कि कुछ इश्यूज़ की वजह से आपको से ड्यूज़ क्लियर नहीं कर पाए हैं। तो आपको क्या होता है, उनके जो है रिवर्सल की रिक्वेस्ट रेस कर सकते हो आप। आपके एज अ गुडविल, अगर आपने नहीं पहले फिर फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 99% चांस होता है, सब्जेक्ट टू बैंक अप्रूवल वो कहते हैं। लेकिन इसमें 99% चांस होता है कि आपको उसका जो है रिफ़ंड, जो आपको जो लेट में चार्जेस लगे हैं आपको, वो आपको रिवर्स हो जाते हैं आपके अकाउंट में। बस कस्टमर केयर में कॉल करना है, आपको इन्फॉर्म करना है कि सो इश्यूज़ है। आप एक एज अ गुडविल गेस्टर आप उससे एक रिक्वेस्ट रेस कर दीजिए, ताकि आपको लेट में चार्ज जो 700-800 रुपया, जो आपको 700-800 रुपया प्लस जीएसटी रिफंड नहीं होता दोस्तों। कभी भी आप याद रखिए, जब भी रिक्वेस्ट वो रेस करेगा अपने एंड से, वो पता है वो आपको ज़रूर कहेगा कि जीएसटी रिफंड नहीं प्रोवाइड होता है। पता नहीं क्यों होता है, ये आइडिया नहीं मुझे, इसके बारे में मुझे सर्च करना होगा। जब इसके बारे में भी एक आध अगर आप चाहोगे तो मैं वीडियो बना दूँगा। तो बैंक कस्टमर केयर में आपने कॉल कर लिया और आपको रिक्वेस्ट रेस करके रेफरेंस नंबर देता है बंदा, जो भी बंदा बैठा रहता है वहाँ पे कॉल सेंटर में। और वो टाइम फ्रेम आपको देगा कि 3 to 5 डेज़ वर्किंग डेज़ में आपका ये रिफंड आप जो है रिवर्स आपकी उसी बिल में एडजस्ट हो जाता है आपका। सो फर्स्ट टाइम जिससे मैंने बताया, आपको तो डेफिनेटली मिलना ही मिलना है, सब्जेक्ट टू बैंक अप्रूवल होता है। और इसका एक टाइम फ्रेम भी होता है दोस्तों। अगर आप देखोगे तो 6 मंथ में एक बार आप ले सकते हो, कुछ कुछ बैंक का 3 मंथ्स में एक बार होता है। तो ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि आपको एक बार रिवर्स हो गया है फिर दोबारा डिफ़ॉल्ट कर दो, आपको चार्ज लगता है, चार्जेस लग जाएगा। फिर आप कॉल करोगे, आपके दिमाग में ये रहेगा कि चलिए हम कॉल करके और बस रिवर्सल रिक्वेस्ट रेस करवा देंगे वहाँ से। नहीं, अगर वो आप फोर्स करने के बाद अगर वो ले भी ले रहा है तो भी बैंक अप्रूव नहीं करता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ों का आप ध्यान रखो तो आपके लिए बेटर होगा। कभी कभार गलती से अगर हो जा रहा है, नई इश्यूज़ है, अगर हो रहा है तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। लेकिन अगर उसका आप मिसयूज़ करोगे तो फिर पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, राइट। बैंक स्मार्ट होती हैं, तो इसीलिए बनाया गया है। आपने ये देखा होगा कभी भी कि रिक्वेस्ट लेट पेमेंट के रिगार्डिंग तो रिक्वेस्ट रेस कर देते हैं, बट लेकिन जो डेबिट इंटरेस्ट जो होता है उसके रिगार्डिंग कोई रिक्वेस्ट रेस नहीं होती है। अगर आप बहुत फोर्स कर दोगे उन्हें कि नहीं हमें देना है तो वो कर देंगे, लेकिन कोई मतलब होता नहीं। तो आप याद रखिए कि जो भी डेबिट इंटरेस्ट चार्ज होते हैं बहुत रेयर केस में आपको रिवर्स किए जाते हैं, अदरवाइज रिवर्स नहीं किए जाते हैं। कुछ कुछ बैंकें होती हैं कि 50% तक हमने देखा है कि 50% तक वो रिवर्स करवा सकते हैं, सब्जेक्ट टू बैंक हुआ होता है। ये एक चार्ज हो गया। इसके अलावा एक चार्ज और होता है कि मान लीजिए कि आपने एक लिमिट आपकी 10,000 की है, आपने उससे ज़्यादा आपने स्वाइप कर लिया है या गलती से आपने एटीएम से कैश विड्रॉ कर लिया आपने 10,000 ही। कभी कभी होता है कि आप एक ही बैंक का डेबिट कार्ड भी है, क्रेडिट कार्ड भी है, आपने गलती से मान लीजिए किसी बैंक का, मैं नाम किसी बैंक का नहीं लूँगा, मान लीजिए डेबिट कार्ड उठा की जगह पे आपने क्रेडिट कार्ड अपने वहाँ पे एटीएम से पैसा विड्रॉ कर लीजिए। 10,000 आपकी लिमिट है, तो 10,000 के बाद आपको उस पर चार्ज, आपको पेनल्टी होता है। अब आपका अकाउंट जाता है माइनस में, माइनस आपका वहाँ लिमिट शो करेगा तो आपको लगती है ओवर लिमिट फीस।
प्लस GST और जो भी उनके चार्जेस होते हैं। वो भी जैसे कि आप लेट पेमेंट चार्ज हो गया, उसी तरह से आप उस पर कॉल कर कस्टमर केयर में कॉल कीजिए, उन्हें बता दीजिए कि कुछ इश्यू की वजह से आपने गलती से आपने डेबिट कार्ड की जगह पे क्रेडिट कार्ड से आपने से पैसे विड्रॉ कर लिया आपने। तो सेम वही, अब वापस दोबारा से वो अपने यहाँ से वो रिक्वेस्ट रेस करता है। उसका भी जैसे कि एक टाइम फ्रेम होता है कि 3 मंथ्स में या 6 मंथ में आप वन टाइम ही उसे ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर महीने कीजिए और हर महीने आप रिफंड लीजिए। और ख़ासकर आप ध्यान कीजिए, ध्यान आप ये रखिए कभी भी कि CC से यानी क्रेडिट कार्ड से पैसे विड्रॉ नहीं करनी। काफ़ी बहुत बड़ा चार्ज उस पर आपको लगता है। जब जिस दिन तक आप ड्यू क्लियर उसका भरते हो तो उस दिन तक आप बैंक की चार्ज करती है। बहुत खतरनाक चार्ज होता है, तो अवॉइड कीजिए, उससे ऐसा हो ही ना। अगर गलती से हो जा रहा है तो बात वो एक अलग है, राइट। और एक इसके अलावा और एक चार्जेस होता है गाइस कि आप जैसे कि शॉपिंग आप करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन से, आप अगर आप शॉपिंग कर रहे हो आप, तो उस पर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल्स आप ले रहे हो, EMI आप करवा देते हो। EMI आपने करवा लिया, 3 महीने 6 महीने का आपने EMI उसके लिए ले लिया आपने, राइट, ले लिया आपने। अब मान लीजिए कि 6 मंथ का आपने लिया है और आप 3 मंथ्स में आपको पेमेंट्स कहीं से आ गया। आप सोच रहे हो कि अब से 4 बंद करवा दिया जाए। तो बैंक के जब आप कॉल करोगे, एक तो क्या होता है, जब आप EMI कन्वर्ट करवाते हो तो भी प्रोसेसिंग फ़ीस आपको देनी पड़ती है। एक EMI फर्स्ट टाइम कुछ बैंकें एवरी EMI पे लेती हैं, और कुछ बैंकें होती है फर्स्ट ट्रांजैक्शन, यानी फर्स्ट टाइम आप अगर आप कर रहे हो EMI, तो भी प्रोसेसिंग फ़ीस आपको देना होता है। ये तो देना ही है आपको। मान लीजिए आप उसे क्लोज़ करवा रहे हो, जिसे हम कहते हैं फोरक्लोज़र या फॉरफिट करते हैं। तो फॉरफिट करने के लिए भी आपको उन्हें कुछ एक सर्टेन अमाउंट का पेमेंट उन्हें देना होता है। तो आपका मतलब, कहने का मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि अगर करवा रहे हो तो उसे आप फॉरफिट मत करवाइए। या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई 1 आध महीने में आ रहा है, तो फिर आप उसे लीजिए, EMI करवाइए मत, बेटर है कैश ले लीजिए। अगर आप शॉप से ले रहे हो या ऑनलाइन ऐसा ले रहे हो तो आपको सस्ता पड़ जाता है ना। तो ये एक चार्जेस है। फॉरफिट चार्जेस वगैरह भी आइडिया तो मुझे नहीं है। अगर आप कस्टमर केयर में एक बार आप कॉल करोगे तो शायद से वो आपको एज अ गुडविल रिवर्स करवा सकते हैं उस चार्जेस को। तो इस तरह से चार्जेस आपको रिफंड लेने हैं, कस्टमर केयर में कॉल करना है, उनसे ये भी वेरीफाई कर लेना है कि मान लीजिए कि जो लेट पेमेंट चार्ज ओवर लिमिट चार्ज होता है वो कितने समय में होता है। बहुत सारी बैंकों का 3 मंथ्स होता है, बहुत सारे बैंकों का 6 मंथ होता है। तो एक वो ध्यान में रखना है आपको, तो थोड़ा सा माइंड में आप रखोगे तो कुछ आपके जो चार्जेस वो आपको रिवर्स हो जाएंगे आपको, राइट। 700 800 800 1000 अगर आपको रिफंड हो रहा है तो दैट्स बात है, अमाउंट अच्छी है, कुछ ना कुछ तो काम ही आ जाएगा, है ना। पैसा किसी को तो ऐसा नहीं है कि काटता है। तो इस तरह से करना है, कस्टमर केयर में टच में रहना है। बिल्स जो भी जनरेट हो रहे हैं आपके, उसे टाइमली प्रॉपरली जो है क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। कभी कभी होता है कि रॉन्ग चार्जेस भी लग जाते हैं, हम चेक नहीं करते हैं उसे, तो चेक ज़रूर कर लीजिए, मतलब स्टेटमेंट एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी कोई चार्जेस ना लगे, ऐसे कोई इश्यूज़ फेस ना करना पड़े। बाकी मैंने आपको बता दिया किस तरह से आपको रिफंड किस तरह से लेना है, क्या होता है और किस तरह से होता है, राइट। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। थैंक यू।